हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। किसी भी विकासशील भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक व्याकरण की आवश्यकता होती है। यह हमें भाषा का शुद्ध उपयोग जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सिखाता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अध्यापन करने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा है, जो सर्वमान्य और प्रामाणिक है। संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कालक्रम में संस्कृत का स्वरूप भी बदला है, इसलिए जो प्राचीन वेदों की भाषा है उसमें और बाद की लौकिक संस्कृत यानी साहित्यिक ग्रंथों में प्रयुक्त संस्कृत में भी अंतर दिखता है। लौकिक संस्कृत के प्रयोग में भी समय के साथ अंतर आया है, इसलिए वह कमोबेश पाणिनि के व्याकरण का पालन करता है। संस्कृत की ध्वनियों को स्वर, वोवेल और व्यंजन कंसोनेंट में बांटा जाता है। स्वर वर्ण संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, री, री, ए, ओ, औ। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व, जिनको बोलने में एक मात्र का समय लगता है, उसे ह्रस्व कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ मतलब बड़ा, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। प्लुत, जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे हे राम, हे प्रभु। व्यंजन वर्ण, व्यंजन के उच्चारण में वायु के मुंह से निकलने में थोड़ी रुकावट आती है। इसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावा वर्णों को कई अन्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित है व्यंजनों का उच्चारण के स्थान पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर वर्गीकरण। यह मुख्यतः 5 प्रकार का बताया गया है: कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठ्य। कंठय में है अ, आ, कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंघा। ह और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठय कहते हैं। तालव्य ई, चवर्ग च, छ, ज, झ, या और स तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य री दीर्घ, री टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और स मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। दंत्य री तवर्ग त, थ, द, ध, न, ल और स दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंत्य कहते हैं। ओष्ठ्य उ, पवर्ग प, फ, ब, भ, म आदि ओठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। उपर्युक्त व्यंजन वर्णों के
अलावा अनुस्वर और विसर्ग दो आयोगवाह कहलाते हैं। इनका कारण यह है कि इनका वर्णों के भीतर उल्लेख यानी योग नहीं होने पर भी ये उनका कार्य वहन करते हैं। संस्कृत की 48 ध्वनियाँ इस प्रकार है: 13 स्वर और 35 व्यंजन, 33 वर्ण प्लस 2 आयोगवाह है। 13 स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ, औ। ये है स्वर। 25 स्पर्श वर्ण क, ख, ग, घ, अंघ कंठय है। च, छ, ज, झ, य तालव्य है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धन्य है। त, थ, द, ध, न दंत्य है। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य है। 4 अंतस्थ वर्ण है य, र, ल और व। 3 आघोष ऊष्म वर्ण है स, स। 1 घोष ऊष्म वर्ण ह। 1 अघोष ऊष्म विसर्ग। एक शुद्ध अनुनासिक अनुस्वर है।